Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. Students फर्स्ट ईयर फिजिक्स क्लास में आज हमारा चैप्टर 1 मेजरमेंट का सेकंड लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी आपके टेक्स्ट बुक में जिस तरह से गिवन है, तो अगर आप उससे स्टडी करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हो सकती है। तो आज के इस लेक्चर में हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी को ऐसे अंदाज के साथ डिस्कस करेंगे, ऐसे इस सिस्टमेटिक अंदाज से डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाए। पहले हम देखेंगे कि ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी, इसके साथ हमारा वास्ता कहाँ पर पड़ता है। फिर मैं आप लोगों को प्रिसीजन और एक्यूरेसी के दरमियान में डिफरेंसेस बताऊंगा कि इनके दरमियान में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और फिर मैं एक डायग्राम के ज़रिए से आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी वो समझाऊंगा। तो पहले हम देखते हैं, यहाँ पर एक हेडिंग लगा लें, इंट्रोडक्शन। ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ हमारा वास्ता कहाँ पर पड़ेगा। तो बेटा याद रखिए, प्रिसीजन और एक्यूरेसी की जो टर्म्स है वो रिलेटेड टू मेजरमेंट है। किस चीज़ से? रिलेटेड टू मेजरमेंट। हमारा वास्ता कब पड़ेगा इसके साथ? जब हम मेजरमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो ये रिलेटेड टू मेजरमेंट टर्म्स हैं। अच्छा याद रखिए, दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बोथ आर वेरी इम्पोर्टेंट। और कहाँ पर इम्पोर्टेंट है? तो जब भी हम मेजरमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अच्छा, थर्ड जो स्टेप मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी हमें ज़्यादातर ऐसे सिमिलर टर्म्स लगते हैं, लेकिन बेटा याद रखिए ये हमारे पास सिमिलर टर्म्स नहीं है, इनके दरमियान में काफ़ी डिफरेंसेस है जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लिखे, दीज टर्म्स लुक सिमिलर but there is a difference between them। लेकिन इनके दरमियान में क्या है? वो डिफरेंस मौजूद है। वो डिफरेंसेस हमारे पास क्या है? तो आप लोग इस तरह करें, यहाँ पर लिख के प्रिसीजन, तो यहाँ पर मैं प्रिसीजन से रिलेटेड जो पॉइंट्स होंगे वो मैं यहाँ पर लिखूँगा, और यहाँ पर लिखिए एक्यूरेसी। आप भी इस तरह से लिख के अपने नोटबुक्स में। अच्छा, प्रिसीजन की अगर मैं बात करूं, एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैं बात करूं प्रिसीजन की, तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस ऑफ रीडिंग्स। द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस ऑफ रीडिंग्स। अगर आपको इसमें मसला है तो मैं एक दूसरा इसके लिए बहुत सिंपल लिख देता हूँ, जिससे आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी समझने में। द क्लोजनेस ऑफ रीडिंग्स टू ईच अदर। अच्छा, क्या मतलब हुआ इसका? तो ज़रा देखें, यहाँ पर मैं रफली लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 3 बंदे हैं और मैंने उनसे जो है किसी चीज़ की एक मेजरमेंट करवाई है, एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, इसका मैंने लेंथ मेजर करवाया है। लेट्स से एक्स ने जो वैल्यू हमें दी है, लेट्स से दैट इज़ 12.5 सेंटीमीटर। कितना है? 12.5 सेंटीमीटर। वाई ने जो वैल्यू हमें दी है दैट इज़ 12.6 सेंटीमीटर, और जो जेड है उसके अकॉर्डिंग ये है 12.7 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया। तो सर देखिए, ये जो रीडिंग्स है ये आपस में काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। ये क्या है? आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल इस चीज़ का जिक्र नहीं किया कि जिस ऑब्जेक्ट की हमने लेंथ मालूम की है उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है, उसको हम नहीं कंसिडर कर रहे, बल्कि हम रीडिंग्स को सिर्फ देख रहे हैं कि इनमें क्लोजनेस कितनी है। अगर रीडिंग्स के दरमियान में क्लोजनेस मौजूद हो तो हम कहेंगे ये प्रिसाइज रीडिंग्स हैं। क्या है? ये हमारे पास प्रिसाइज रीडिंग्स है। ये भी हो सकता है कि जो एक्चुअल वैल्यू है, लेट सपोज वो हमारे पास कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो ज़रा देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा एरर मौजूद है, लेकिन हम इसको नहीं देख रहे, बल्कि हमने ये देखना है कि ये जो रीडिंग्स है क्या ये आपस में एक दूसरे के साथ क्लोज है या नहीं है। अगर क्लोजनेस है तो उसको हम कहेंगे प्रिसीजन, अगर नहीं है तो फिर ये हमारे पास प्रिसाइज नहीं होंगे। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अभी एक्यूरेसी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो ज़रा देखें,
the closeness of a reading to the actual value. ये जो रीडिंग्स हमने ली है, क्या ये एक्चुअल वैल्यू के साथ क्लोज है या क्लोज नहीं है? ज़रा देखें, यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू मैंने सपोज की वो लेट सपोज 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पर जो रीडिंग्स आई है 12.5, 12.6, 12.7, तो ये उसकी बिल्कुल भी क्लोज नहीं है, दरमियान में बहुत ज़्यादा फासला है। अगर यहाँ पर लेट सपोज एक और रीडिंग मेरे पास है दैट इज़ 19.8 सेंटीमीटर, तो अभी ज़रा देखिए ये वाला जो है इसके बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो हम कह सकते हैं इनकी निस्बत ये हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। क्लियर है? सो द क्लोजनेस ऑफ अ रीडिंग टू द एक्चुअल वैल्यू, इस चीज़ को फिर हम क्या कहते हैं? एक्यूरेसी कहेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पर एक नेक्स्ट मैं पॉइंट लिखने वाला हूँ जिसको मैं फिर आप लोगों को समझाऊंगा। It depends on the least count। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है। अभी ये किस तरह से लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है? तो ज़रा देखिए, ये वाली जो रीडिंग्स मैंने ली है, अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पर इस केस में इसकी जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर है, या हम कह सकते हैं 1 मिलीमीटर है, जिसका मतलब ये है कि ये रीडिंग्स असल में हमने ली है किसी से मीटर राड से। क्लियर हो गया? अगर मैं इस तरह कहूँ कि यहाँ पर जो है वो 0.1 सेंटीमीटर की अनसर्टिनिटी पॉसिबल है, जो कि हमने पढ़ा हुआ था, खैर उसको नहीं डिस्कस करते। लेकिन ज़रा देखें, ये जो रीडिंग्स है ये मैंने असल में ली है किसी से मीटर राड से ली है। मीटर राड का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। अगर ये मेजरमेंट्स मैं इन्हीं 3 बंदों से कराऊं, लेकिन मीटर राड की बजाय मैं उनको वर्नियर कैलिपर्स पकड़ाऊं और उससे मैं उनसे रीडिंग्स लूं, तो फिर जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे, तो चूंकि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो है मीटर राड के मुकाबले में और भी कम है, वो हमारे पास क्या करता है? 0.01 सेंटीमीटर तक मेजरमेंट कर सकता है या 0.1 मिलीमीटर तक। तो तब हमारे पास रिजल्ट्स कुछ इस तरह से होंगे। 12.56 सेंटीमीटर लेट सपोज, ये वाला हमें देगा 12.54 सेंटीमीटर, ये वाला हमें दे सकता है 12.55 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अभी ज़रा देखें, यहाँ पर क्लोजनेस को चेक करें और यहाँ पर क्लोजनेस को चेक करें, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा ये वाली रीडिंग्स जो है ये इसके मुकाबले में और भी क्या है? क्लोज है। तो हमें पता ये चला कि जैसे ही हम लीस्ट काउंट को कम करेंगे, ये रीडिंग्स मैंने ली है वर्नियर कैलिपर से, यहाँ पर लीस्ट काउंट था हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर, यहाँ पर था 0.01 सेंटीमीटर, तो हमें ये पता चला कि जब भी हमारे पास लीस्ट काउंट कम होगा, प्रिसीजन हमारे पास क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इनके दरमियान में एक इनवर्स तरह का रिलेशन है? तो मैं आसानी के लिए इसको यूँ लिख देता हूँ कि प्रिसीजन और हमारे पास क्या है? लीस्ट काउंट का इनवर्स रिलेशन है, जिसका मतलब ये बनता है जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतनी ही हमारे पास रीडिंग ज़्यादा प्रिसाइज होगी। अच्छा, अभी हम यहाँ पर बात करते हैं किस चीज़ की? एक्यूरेसी की। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव एरर। अभी रिलेटिव एरर क्या है तो मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप ज़रा सिर्फ एरर के ऊपर फोकस करें, तो इसके बाद मैं आपको रिलेटिव एरर भी समझाऊंगा। अच्छा, यहाँ से अगर आप लोग देख लें तो ये वाला केस 12 पॉइंट जो मैंने पहले बताया कि ये वाला फॉर एग्जांपल 12.6 सेंटीमीटर और एक्चुअल वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो 12.6 और 19.8 के मुकाबले में अगर हम चेक करें तो यहाँ पर एरर हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है, या रिलेटिव एरर हमारे पास क्या है? बहुत ज़्यादा कम है। तो जितना एरर कम होगा उतनी ही एक्यूरेसी हमारे पास ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दैट एक्यूरेसी और रिलेटिव एरर का हमारे पास क्या है? इनवर्स रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। जितना रिलेटिव एरर कम होगा उतनी ही हमारे पास एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। जिस तरह आप लोगों ने रिलेटिव अनसर्टेनिटी को पढ़ा था, ये भी कुछ उसी तरह से है। अभी हम देखेंगे इसको। अच्छा, इस वाले केस में इसको मैं भी समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा, फिर आप कभी नहीं बोलोगे इसको। ज़रा देखिए, अगर यहाँ पर मैं लिखूँ रीडिंग टेकन बाय वर्नियर कैलिपर will be more precise
देन ऑफ मीटर रॉड। मीटर रॉड के मुकाबले में अगर हम वर्नियर कैलिपर से रीडिंग्स लेंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होंगे। अच्छा, यहाँ पर पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं पॉइंट लिखूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ज़रा देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो बंदे हैं, ठीक है, और मैंने दोनों से जो है वो एक लेंथ मेजर करवानी है। तो एक बंदे को मैंने टास्क दिया कि बेटा ये 10 मीटर का डिस्टेंस है और आपने जो है इसको मेजर करना है। तो उसने क्या किया, उसने लेट सपोज 3 मीटर का एरर उससे हुआ, 3 मीटर एरर आउट ऑफ 10 मीटर। अरे इसको समझे, मैंने उससे कहा कि ये 10 मीटर का फासला है, ज़रा इसको मेजर करके दे दो। तो जब उसने मुझे रीडिंग दी तो उस रीडिंग के अंदर जो एरर था वो 3 मीटर का था। 3 मीटर के एरर का मतलब ये होता है आउट ऑफ 10 कि या तो उसने रीडिंग 7 मीटर ली है या उसने 13 मीटर की रीडिंग ली है, ठीक है। तो यहाँ पर आउट ऑफ 10 मीटर उससे कितना एरर हुआ है, 3 मीटर का हुआ है। जरा इसको ध्यान से सुने। अच्छा, दूसरा बंदा है, उससे एरर हुआ है एरर ऑफ 5 मीटर, लेकिन वो कितने में, आउट ऑफ 100 मीटर। ज़रा देखें, तो बज़ाहिर तो हमें ये लग रहा है कि 3 मीटर का एरर कम है और 5 मीटर का एरर ज़्यादा है, लिहाजा इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। लेकिन ज़रा इसको इमेजिन करें, इस बंदे ने 10 मीटर में से 3 मीटर का एरर किया हुआ है। तो अगर इस बंदे से मैं ये वाला एक्सपेरिमेंट करवाऊँ, ये वाला मेजरमेंट करवाऊँ, तो फिर वो कितना एरर हमें देगा। तो अगर 10 मीटर में ये 3 मीटर का एरर कर रहा है तो आउट ऑफ 100 फिर ये 30 मीटर का एरर करेगा। और ये वाला कितना कर रहा है, ये तो 5 मीटर का कर रहा है, तो ये तो उसके मुकाबले में ज़्यादा एक्यूरेट हुआ। तो बेटा रिलेटिव एरर का मतलब ये है, अगर इस वाले केस में मैंने रिलेटिव एरर को मालूम करना हो जिस तरह हमने अनसर्टेनिटी में किया था, तो यहाँ पर एरर कितना है, 3 मीटर है, आउट ऑफ कितना, ये हमारे पास है 10 मीटर। तो यहाँ पर रिलेटिव एरर बेटा हमारे पास आ गया 0.3 मीटर। क्लियर है। इस वाले केस को देखें, यहाँ 5 मीटर का एरर है लेकिन आउट ऑफ 100 मीटर है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.05 मीटर। तो अभी ज़रा देखें, ये वाला एरर जो है वो कम है इसके मुकाबले में। क्लियर हो गया। तो हमें पता ये चला कि जिसने कम रिलेटिव एरर किया है उसका जो रीडिंग है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा एज कम्पेयर टू द अदर वन। क्लियर है। तो यहाँ पर लिखिए 4th पॉइंट एक्यूरेसी का, an error of 5 meter out of 100 meter will be more accurate than of an error of 3 meter out of 10 meter। इसकी समझ आ गई। एक बंदा है वो 10 मीटर के लेंथ में 3 मीटर का एरर करता है और दूसरा जो है 100 मीटर में से 5 मीटर का एरर करता है। तो चूँकि ये आउट ऑफ 100 है, इसका रिलेटिव एरर हमारे पास बहुत कम आ रहा है, तो ये वाला ज़्यादा एक्यूरेट होगा। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद इसकी जो डायग्राम है, डायग्रामेटिकली मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ। अगर ये चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है तो एक साइड में लिख के, तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। अच्छा देखें, डायग्रामेटिकली फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टारगेट है, ये जो सर्कल मैंने ड्रा किया, और इसको हमने क्या करना है, हिट करना है एरो से। ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर एक बंदा है और वो इसको 3 टाइम हिट करता है और वो कुछ इस तरह से हिट करता है कि एक एरो यहाँ पर लगता है, दूसरा यहाँ पर लगता है और तीसरा यहाँ पर लगता है। तो ज़रा देखिए, ये तीनों जो शॉट्स है ये जो एक्चुअल वैल्यू है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज है, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ इतने क्लोज नहीं है। तो जब कोई रीडिंग या यहाँ पर जो हम बात करें एरो की, अगर टारगेट के बहुत ज़्यादा करीब हो तो उसको हम कहते हैं कि ये एक्यूरेट है।
अगर आपस में क्लोज ना हो तो वो हमारे पास प्रिसाइज नहीं होता। तो यहाँ पर लेके ये वाला जो केस है ये एक्यूरेट तो है, एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है। क्लियर हो गया। अच्छा, सेकंड केस में क्या होता है कि यही टारगेट है, क्लियर है, और क्या होता है कि एक यहाँ पर हिट करता है, दूसरा लेट्स से मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ, एक यहाँ पर हिट करता है, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। तो अभी ज़रा देखें, ये तीनों आपस में तो बहुत ज़्यादा क्लोज है, मीन ये प्रिसाइज तो है लेकिन एक्चुअल वैल्यू या टारगेट से बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये हमारे पास एक्यूरेट नहीं है। तो यहाँ पर लेके प्रिसाइज, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेसी इसमें नहीं है। क्लियर, ओके। थर्ड केस को जरा देखें, यही टारगेट है, इस बार क्या होता है, निशाना जो है वो बिल्कुल यहाँ पर लगता है, ठीक है, 3 टाइम हिट करता है, ठीक है, और एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी क्या है, ये रीडिंग्स या ये जो टारगेट को हिट किया गया है ये आपस में भी तीनों पॉइंट्स क्लोज है और बिल्कुल टारगेट की ऊपर भी है। तो मैं कह सकता हूँ प्रिसाइज, प्रिसाइज भी है एंड एक्यूरेट भी है क्योंकि टारगेट को हिट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रिसाइज भी है और साथ ही साथ एक्यूरेट भी है। अच्छा, फोर्थ जो केस है, फोर्थ जो केस है वो कुछ इस तरह से है, अगर मैं हिट करूँगा तो तब क्या होगा, तो अगर मैं हिट करूँगा तो कुछ इस तरह होगा, एक यहाँ पर लगेगा, दूसरा यहाँ पर लगेगा और तीसरा यहाँ पर लगेगा, ठीक है। टारगेट से भी दूर है और आपस में भी एक दूसरे से दूर है, तो क्या होगा, ये न तो एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है। तो लेके नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, न तो प्रिसाइज है और ना ही ये हमारे पास एक्यूरेट है। क्लियर है। तो ये हमने डिस्कस किया प्रिसीजन और एक्यूरेसी को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।